रूस और यूक्रेन के बीच जंग छिड़ गई है, मगर इससे उत्तराखंड के लोगों की टेंशन भी बढ़ गई है। यूक्रेन और रूस के बीच बढ़ते तनाव के चलते उत्तराखंड के यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे कई छात्र छात्राओं के परिवार चिंतित हैं। ये करे कि वहाँ पे सामान्य हालात हो जाए और बच्चा मेरा ठीक ठाक घर पहुँच जाए। रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग के बाद देहरादून में इस परिवार की टेंशन बढ़ी हुई है। देहरादून का अक्षत जोशी यूक्रेन में पढ़ाई कर रहा है। परिवार के लोगों को जब से पता चला है कि यूक्रेन पर रूस ने हमला किया है, परिवार परेशान है। बातचीत ये हुई कि बेटे ने, हम उसको यहाँ बुला रहे हैं कि तुम यहाँ आ जाओ, लेकिन उसके एग्ज़ाम के कारण उसने कहा मम्मी मैं लेट आऊँगा। तो अब तब तक फिर जंग छिड़ गई। तो भगवान ये करे कि वहाँ पे सामान्य हालात हो जाएं और बच्चा मेरा ठीक ठाक घर पहुँच जाए। अक्षत जोशी के परिवार के लोग परेशान हैं। इस माँ की चिंता अपने बेटे की सलामती को लेकर है। बस ऊपर वाले से यही दुआ है कि सब कुछ ठीक रहे और अक्षत सकुशल घर लौट आए। फ्लाइट कर दी है, तो अब कब आने का है? अभी तो फ्लाइट तो हमने उसकी कर दी, लेकिन जब वहाँ पे बम ब्लास्ट हो गया एयरपोर्ट में, तो अब तो बच्चा पता नहीं कब आएगा। दिक्कत तो है ही। मेरी वहाँ पे कुछ और लोग भी हैं उनके साथ में? उनके साथ हाँ, बिहार के और वहाँ के दिल्ली के बच्चे हैं साथ में। हालात बिगड़ने पर अक्षत ने घर आने की भी सोची थी, मगर जब तक वो घर के लिए निकलता सभी फ्लाइट बंद हो गई। उसकी फ्लाइट 23 तारीख की थी, लेकिन जब तक पता चला तब तक तो वहाँ पे एयरपोर्ट पे ही हमला हो गया। तो बच्चे आएंगे कैसे? तो अभी जब आपकी बात हुई तो क्या बताया बेटे ने आपके कि किस तरीके के हालात हैं वहाँ पे? वो तो कह रहा था कि मम्मी सामान्य हालात है, इस कारण उसने कहा कि मैं थोड़ी लेट आऊँ। आने के लिए तो उन्होंने कहा था कि मैं 15 मार्च तक आऊँगा, लेकिन तब तक ऐसे हालात हो गए। अक्षत यूक्रेन के खार्किव में MBBS की पढ़ाई कर रहे हैं। इस समय वो MBBS 3rd ईयर के छात्र। परिवार की तरफ से केंद्र और राज्य सरकार से गुहार है कि इनके बेटे की जल्द घर वापसी हो। ABP गंगा के लिए देहरादून से रवि कैंतुरा की रिपोर्ट।